किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो, तू जरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। यूं तो चलने को एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात हो। मित्रों, जिंदगी में सबसे बड़ा संबल भी तब फीका पड़ जाता है जब अपना साथ ना हो। दुनिया चाहे पूरी ताकत से पीछे खड़ी हो, फिर भी मन भीतर से अधूरा ही रहता है। एक अकेला साथ, एक सच्ची मौजूदगी वो कर दिखाती है जो भीड़, साधन और परिस्थितियां मिलकर नहीं कर पाती। इंसान चल तो मजबूरी में एक सहारे पर भी लेता है, लेकिन जब कोई साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, तब संघर्ष बोझ नहीं रहता, वो संकल्प बन जाता है। तब हर रास्ता थोड़ा आसान, हर ठोकर थोड़ी कम दर्दनाक और हर मंजिल ज्यादा संभव लगने लगती है, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ने की ताकत सहारों से नहीं, साथ से मिलती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि ये दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग आत्मा को विस्मय से भर देने वाला अध्याय है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को किसी सीमित परिभाषा में नहीं बांधते, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त चेतना के रूप में प्रकट करते हैं। यहां वे ये बोध कराते हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ, तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर है, वो उनका ही अंश है। वे स्वयं को सूर्य की किरणों में, पर्वतों की अचलता में, वीरों के साहस में, विद्वानों की बुद्धि में और भक्तों की श्रद्धा में उपस्थित बताते हैं। ये अध्याय अहंकार को तोड़ता है और दृष्टि को विस्तार देता है, क्योंकि ये सिखाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर है जहां उत्कृष्टता, सत्य और तेज विद्यमान है। अर्जुन के भीतर उठता विस्मय केवल जिज्ञासा नहीं रहता, वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है और पाठक के लिए ये अध्याय एक आवाहन बन जाता है कि संसार को केवल वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाए। मित्रों, भगवद गीता के अब तक के जितने भी अध्यायों का हमने वर्णन किया है, उनमें से ये अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान अपने रूप का मनमोहक वर्णन प्रस्तुत करते हैं, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार अवश्य होगा। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है? भगवान कहां कहां, किस किस रूप में रहते हैं? क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव भी है? इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरे परम रहस्य युक्त वचन हैं, उनको दोबारा सुन। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक भक्त उस आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, तब तक भक्त के गिरने का, लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है
और जो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, उनसे भगवान अपने भक्त को पूरी तरह सचेत रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मुनि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। नवम अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहां इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ, और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो ये जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है, और वो ये घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वो भगवान से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत हैं, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे ये कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः सहमत्रेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात सृष्टि के सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूं। इस संसार में जहां जहां जिसकी भी पूजा होती है, वो वास्तव में मैं ही हूं। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके अज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूं। इस पर अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है।
नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हों। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूं और आपका मधुर चिंतन कैसे कर सकता हूं। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूं। हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को तथा आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। आपकी बातें मेरा और ज्यादा मन मोह रही हैं। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से जानूं? कृपया करके अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में बताइए। इस पर आनंदमय भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उसे मैं तुझे बताता हूं। मित्रों, इससे आगे भगवान अपनी अलौकिक और सुंदर महिमा का मनमोहक वर्णन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं विष्णु हूं, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य और चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूं। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु हूं। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूं और सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, ध्वनियों में दिव्य ओम हूं। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूं और देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरामित समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूं। शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गायों में कामधेनु हूं। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूं। जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा हूं और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं और दमनकर्ताओं में मैं काल हूं। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूं। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूं। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर ओमकार हूं और व्याकरण के समासों का द्वन्द समास हूं। मैं शाश्वत काल हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूं। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूं। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। समस्त छलियों में मैं जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। विजेताओं में विजय हूं, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूं। भूति योग वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूं। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूं। अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूं। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूं। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूं। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है।
मैंने जो तुमसे कहा ये मेरी अनंत महिमा का सिर्फ संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। मित्रों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूं, अर्थात ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से हमें ये गहन बोध मिलता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई क्षण नहीं और कोई स्थिति नहीं जहां भगवान की उपस्थिति न हो। श्री कृष्ण स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन के लिए ईश्वर को पूर्ण रूप से जान पाना न तो आवश्यक है और न ही संभव, क्योंकि जो अनंत है उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। भगवान उतना ही प्रकट करते हैं जितना शिष्य के लिए उपयोगी हो। इसी भाव को यदि हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो एक महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। जैसे भगवान कहते हैं, मैं अनंत हूं, पर तू उतना ही जान जितना तेरे मार्ग के लिए आवश्यक है। वैसे ही हमें भी अपनी ऊर्जा और समय उन विषयों में नष्ट नहीं करना चाहिए जिनका हमारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। हर जानकारी, हर जिज्ञासा और हर बहस हमारे काम की नहीं होती। हमें केवल उसी ज्ञान की तलाश करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमारे कर्म को दिशा दे और हमें हमारी मंजिल के निकट ले जाए। शेष सब में उलझकर विचलित होने के बजाय सीमित पर सार्थक ज्ञान अर्जित करना और पूरे मन से अपने कर्तव्य में लग जाना ही जीवन का सच्चा विवेक है। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवत गीता की इस व्याख्या में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।